प्रश्न है, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है एक पीताम्बर। प्रश्न है, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दो, पहला ऑप्शन। प्रश्न है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है कुटिल। प्रश्न है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सभागार। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ए विटप, बे भूधर, स द्रुम और द पल्लव। तो किस विकल्प में सही सभी शब्द वृक्ष के पर्याय हैं? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा ए और से, यानी विटप और द्रुम। प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा अवसाद और विषाद। प्रश्न है, निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला गणित। प्रश्न है, कौन सा शब्द कर के अर्थ में से असंबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है पहला कांटा। प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से असंगत है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है वर्ण वारण। जो इसका अर्थ लिखा है वो है त्यागना और चुनना। प्रश्न है, उद्यत और उद्दत का सुसंगत अर्थ भेद है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है तैयार और व्याकुल। प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है पुनर्रचना। प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है विशिष्ट। प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है उत्तरोत्तर। प्रश्न है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? तो उसका दूसरा ऑप्शन सही है स्वयंभू। प्रश्न है, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो उसका सही ऑप्शन है पहला आत्मश्लाघी। प्रश्न है, इस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो उसका पहला ऑप्शन सही है चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ लिखा है अपराधी का निशंक होना। प्रश्न है, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है रविंद्र। प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द है? तो उसका पहला ऑप्शन सही है अंजलि। प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो उसका पहला ऑप्शन सही है भिक्षा, याचकवृत्ति और मधुकरी। प्रश्न है, किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है विज्ञ, सुविज्ञ और रित अनृत। प्रश्न है, विलोम शब्द नहीं है? तो उसका दूसरा ऑप्शन सही है उत्कर्ष और निष्कर्ष। प्रश्न है, कल शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन कलम। प्रश्न है, टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है घमंड। प्रश्न है, दारू दारू का सही अर्थ है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है लकड़ी और शराब। प्रश्न है, मेघ मेघ शब्द में सही अर्थ है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है जलद और यज्ञ। प्रश्न है, ग्रंथ ग्रंथि संस्कृत शब्द का सही अर्थ है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है पुस्तक गांठ। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है वह अपने भाग्य को कोस रहा है। इस विकल्प में वाक्य के लिए सार्थक शब्द नहीं है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका। प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है छठी का राजा, जिसका अर्थ यहाँ पे लिखा है कठिन परिश्रम करने वाला। प्रश्न है, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए। तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा ज्यो ज्यो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। प्रश्न है, षण्मुख का संधि विच्छेद होगा? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है षट प्लस मुख। प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है मुख चंद्र। प्रश्न है, किस विकल्प में अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है अनिष्ट। प्रश्न है, वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है विश्वामित्र। प्रश्न है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है मतिहीन। प्रश्न है, आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है गुमान। प्रश्न है, असंगत पर्यायवाची शब्द है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है मनमुटाव। प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है अचला। प्रश्न है, सही विलोम नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है आह्वान और पलायन। प्रश्न है, सभी विलोम नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है एकांत और संकुल। प्रश्न है, अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है कलम, लेखनी व आम। प्रश्न है, मनोज मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है? सही ऑप्शन है 4 कामदेव सुंदर। प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है? सही ऑप्शन है 2 प्रज्वलित। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है? सही ऑप्शन है 2 आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है? सही ऑप्शन है 3 वह विलाप करके रोने लगा। प्रश्न है, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है? सही ऑप्शन है 4 स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या। प्रश्न है, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली हेतु उपयुक्त शब्द है? सही ऑप्शन है 4 तर्जनी। प्रश्न है, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं, इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे देश ये देखो कुदरत का खेल में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है? सही ऑप्शन है 1 तेल।
प्रश्न है, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। सही ऑप्शन है 1 प्र जोड़ ऊर्ध्व प्रोढ़। प्रश्न है, किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी हैं? सही ऑप्शन है 4 प्रणय प्रतीक्षा प्रक्रिया। प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स, द जर्मन अथॉरिटीज टू डैश देम। इसका सही ऑप्शन होगा थॉट। प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। शी इज प्राउड दैट शी डैश अचीव स्टारडम। इसका सही ऑप्शन होगा पहला, हैज अचीव्ड। प्रश्न है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। नेक्स्ट प्रश्न है, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। तो प्रश्न है इसका, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड ऑप्शन, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। डैश इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा द, और सेंटेंस बनेगा द इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस। प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, रिलाइज चीफली ऑन देयर ओन एफर्ट्स। प्रश्न है, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। वन हु कम्स एज ए सेटल इनटू ए फॉरेन कंट्री। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, इमिग्रेंट यानी अप्रवासी। प्रश्न है, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, कॉन्स्क्रिप्शन। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हिज डैश वॉज गार्डनिंग। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, अवोकेशन, जिसका मीनिंग निकलता है हॉबी। हिज हॉबी वॉज गार्डनिंग या हिज अवोकेशन वॉज गार्डनिंग। प्रश्न है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। द ओनर ऑफ द हाउस डैश एंड गेव अस ए बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन। पहला ऑप्शन सही होगा, टुक अस इन। सेंटेंस बन जाएगा, द ओनर ऑफ द हाउस took us in and gave us a bed for night when our car broke down. प्रश्न है, choose the correct option of the following italicized word. Answer the following question before you proceed further. तो इसका पहला ऑप्शन से होगा further, क्योंकि इसमें जो है FURTURE स्पेलिंग गलत है, FURTHER होगा। प्रश्न है, fill in the blank with the correct form of the verb. सेंटेंस है, the sun dash during the day। तो इसका पहला ऑप्शन से होगा shines, the sun shines during the day। प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। प्रश्न है, चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। वी ट्राइड एवरी प्लान। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल आर्टिकल। आई हैव डैश ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश यू डैश आई वॉज सिलेक्टेड। तो इसका सेकंड ऑप्शन से होगा, नेदर नॉर। सेंटेंस बनेगा, नेदर यू नॉर आई वॉज सिलेक्टेड। प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टॉकेटिव। तो इसका पहला ऑप्शन से होगा, गैरुलस। प्रश्न है, चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स मिस डैश। तो इसका पहला ऑप्शन से होगा, मिस लाइक। डिसलाइक और अनलाइक होता है शब्द, लेकिन मिस लाइक शब्द नहीं होता है। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही डैश मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट। तो इसका दूसरा ऑप्शन से होगा, साइटेड। ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट। प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। आई एम योर्स सिंसियरली। तो इसका पहला ऑप्शन से होगा, योर्स सिंसियरली। प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइस इज द डैश फूड ऑफ द बंगालीज। तो इसका पहला ऑप्शन से होगा, प्रिंसिपल, जिसका अर्थ होगा मुख्य। सेंटेंस बनेगा, राइस इज द प्रिंसिपल फूड ऑफ द बंगालीज। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव। तो इसका तीसरा ऑप्शन से होगा, रिपल्सिव। प्रश्न है, सिनोनिम ऑफ द वर्ब ब्लिस इज। तो इसका सेकंड ऑप्शन से होगा, हैप्पी। प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश ए प्ले बाय पिंटर। और इसका सही ऑप्शन होगा, एम रीडिंग। सेंटेंस बनेगा, आई एम रीडिंग ए प्ले बाय पिंटर। प्रश्न है, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। तो इसका उत्तर है तीसरा, पेनेशिया। प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड इडियम। बी अवेयर ऑफ दैट फेलो, ही इज ए वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा, हाइपोक्राइट। प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल।
प्रश्न है द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, हु वेंट कंप्लीट इन सेंस। प्रश्न है द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, द पार्ट चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, इन आवर कंट्री इज लॉट ऑफ। तो लॉट्स ऑफ होता है या फिर ए लॉट ऑफ होता है, इज लॉट ऑफ नहीं होगा। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेंटेंस है आई डैश टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, वॉज गोइंग। सेंटेंस बनेगा आई वॉज गोइंग टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेंड। प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वॉज इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट हिज व्यूज। प्रश्न है चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। सेंटेंस है देयर इज नो शॉप टू बी लेट। तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, लेट देयर बी शॉप्स टू लेट। प्रश्न है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। सेंटेंस है वी हैड बेटर गो सेड शी गेटिंग अप। तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, शी सेड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो। प्रश्न है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। सेंटेंस है ही सेड ओ आई एग्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड। प्रश्न है चेंज इनटू नेगेटिव। सेंटेंस है वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन। मीनिंग जो है सेंटेंस का उससे हमें चेंज नहीं करना चाहिए। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस है ही विल रिमेन डैश होम अंटिल ही इज टेस्टेड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, एट। सेंटेंस बनेगा ही विल रिमेन एट होम अंटिल ही इज टेस्टेड। प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट इज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। फ्रेज है स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंटली ट्रू। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सियोम। प्रश्न है चूज द प्रीफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है इट वाज रादर डैश फेयर दैट आई अलोन वाज आस्क्ड टू रिपोर्ट अर्ली फॉर द मीटिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, अन। सेंटेंस बनेगा इट वाज रादर अनफेयर दैट आई अलोन वाज आस्क्ड टू रिपोर्ट अर्ली फॉर द मीटिंग। प्रश्न है चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। सेंटेंस है इट सीम्स ही हैज़ अ वेरी फोटोग्राफ डैश मेमोरी एज ही कैन विविडली रिकलेक्ट ऑल दैट हैपेंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, आईसी लगेगा और सेंटेंस बनेगा इट सीम्स ही हैज़ अ वेरी फोटोग्राफिक मेमोरी एज ही कैन विविडली रिकलेक्ट ऑल दैट हैपेंड। प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ डैश इज द मोस्ट लास्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑब्जेक्ट्स। सेंटेंस बनेगा आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज द मोस्ट लास्टिंग। प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। तो सेंटेंस है द टीचर ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम। सेंटेंस का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंट ए काउंटर एग्रीमेंट। प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन इडियम और फ्रेज। तो सेंटेंस है टू थ्रो डाउन द ग्लोव्स मीन्स। तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, टू गिव ए चैलेंज। प्रश्न है पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन नोबडी लिव्स फॉर एवर और नोबडी लिव्स फॉर एवर, ये दोनों ऑप्शन जो हैं सही माने जाएंगे और इस प्रश्न का हमें बोनस मिल सकता है। प्रश्न है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। सेंटेंस है कुड यू गिव मी ए हैंड विथ दिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम ए हैंड। प्रश्न है पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंट टू डैश मनी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, मच। सेंटेंस बनेगा व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंट टू मच मनी। प्रश्न है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, ऑप्शन है सिंपल। प्रश्न है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है ही डैश वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा डिड नॉट हैव टू। तो सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट लेट। प्रश्न है चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन पैसिव। तो पैसिव सेंटेंस है नोटिस वॉज टेकन डाउन। तो उसका सही एक्टिव बनेगा दे टुक डाउन द नोटिस। प्रश्न है सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूजुअल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, अन। प्रश्न है सेलेक्ट द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड
आइकॉन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 आईसी लगेगा और आइकॉनिक वर्ड बनेगा। प्रश्न है वर्तमान में भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। प्रश्न है निम्न में से चंबल की सहायक नदी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 बनास। प्रश्न है सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा, यानी इसरद बांध है सवाई माधोपुर में, पिचियाक बांध है जोधपुर में, सही बांध है उदयपुर में और छापरवाड़ा बांध है जयपुर में। प्रश्न है जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां ने। प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। प्रश्न है वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कोटा बूंदी। प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कच्छ। प्रश्न है जनवरी 2023 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 शाहबाज शरीफ। प्रश्न है भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जिप्सम। प्रश्न है पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कन्हैया लाल सेठिया। प्रश्न है दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में करने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 डिजी लॉकर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 झूमर। प्रश्न है सलादीपुरा सीकर से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पाइराइट्स। प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कलराज मिश्र। प्रश्न है खड़ताल निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाद्य यंत्र। प्रश्न है राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1974। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हैग। प्रश्न है बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बरसिंह हाड़ा। प्रश्न है हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। प्रश्न है अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शेफाली वर्मा। प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 संयोगिता। प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पाली। प्रश्न है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स तृतीय। प्रश्न है रनकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 धरना शाह ने। प्रश्न है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर। प्रश्न है भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 गोल्डन ग्लोब। प्रश्न है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हीरालाल शास्त्री। प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। प्रश्न है दुधवा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। प्रश्न है गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड में। प्रश्न है राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा आरंभ की गई? तो उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 नाथद्वारा। प्रश्न है बेनेश्वर का मेला लगता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 माघ पूर्णिमा को। प्रश्न है अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही आंसर होगा पहला गुजरात। प्रश्न है जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रोहट। प्रश्न है निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेवात। प्रश्न है भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। प्रश्न है वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जनरल विपिन रावत। प्रश्न है अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न है जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अंडमान व निकोबार। प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। प्रश्न है आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। प्रश्न है पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत व श्रीलंका। प्रश्न है शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संतूर। प्रश्न है किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेनेश्वर मेला।
प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न है अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेना में भर्ती। प्रश्न है सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ा ऊपर जबरोगढ़ जोधान, यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेहरानगढ़ का किला। प्रश्न है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। प्रश्न है भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोढेरा गुजरात।